बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। जय बोलो अनंतानंद सद्गुरुनिष्ठ भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणी आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पहली ढाल समाप्त होने के लिए है और अंतिम छंद यहाँ पर चल रहा है, जिसमें वैमानिक देवों का दुख और क्या होता है उसकी व्याख्या यहाँ पर बता रहे हैं। जो विमान वासी होता सम्यक दर्शन विन दुख पाए। ताते चेतावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। बोलिए, जो विमान निवासी होता सम्यक दर्शन विन दुख पाए। ताते चेतावर तन धरे यो परिवर्तन। परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन ही संसार है। जो मतलब यदि विमानवासी मतलब वैमानिक देव, हु मतलब भी, था मतलब हुआ, तो सम्यक दर्शन भिन्न मतलब सम्यक दर्शन से रहित, सम्यक दर्शन के बिना दुख पाए, दुखों को पाया। और ताहते मतलब वहां से चय मतलब छोड़कर, चय कर, मरकर, थावर मतलब स्थावर जीव का, तन धरे, तन मतलब शरीर, धरे मतलब धारण किया, शरीर धारण किया। यो मतलब इस तरह यह जीव ने परिवर्तन पूरे करे, पांचों परिवर्तनों को पूर्ण किया करता है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन, भाव परिवर्तन, पांचों परिवर्तन को उसने ऐसे पूरा किया। देखिए, वैमानिक देव की बात चल रही है। वैमानिक देव किसे कहते हैं? तो जो देव विमानों में उत्पन्न होते हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं, अथवा सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देव वैमानिक देव कहलाते हैं। वैमानिक देवों की दो भेद हैं, एक तो कल्पोपन्न भेद है और एक कल्पातीत भेद है। दो भेद। कल्पोपन्न 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं, क्योंकि इनमें देवों की इंद्र आदि की कल्पना होती है। जो 16 स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं वे सब कल्पोपन्न कहलाते हैं। और इनसे ऊपर 16 स्वर्ग के ऊपर कल्पातीत, वो सब कल्पातीत कहलाते हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रीविक होते हैं, 9 अनुदिश होते हैं और 5 अनुत्तर विमान होते हैं। ये कल्पातीत हैं, क्योंकि इनमें सभी देव क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? नहीं, यहाँ के देव सभी अहिमिंद्र कहलाते हैं। ये अहिमिंद्र हैं, यहाँ के 16 स्वर्गों के ऊपर सभी देव अहिमिंद्र हैं। इनकी देवियां नहीं होती। 9 ग्रीविक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, इनमें किसी में भी
देवियां नहीं पाई जाती हैं। देवियां केवल 16वें स्वर्ग तक रहती हैं, बस इसके ऊपर नहीं होती है। और 16वें स्वर्ग में एक स्थान ऐसा है जहां पर देवियां नहीं होती हैं, जो 5वें स्वर्ग में लोकांतिक देव रहते हैं, उस स्थान पर। पूरे 5वें स्वर्ग की बात नहीं चल रही है, पूरे 5वें स्वर्ग की बात नहीं चल रही है। 5वें स्वर्ग का भी एक स्थान है, लोकांतिक देव, मतलब उस लोक के अंत पटल में, वहां पर लोकांतिक देव जो रहते हैं वो देवियों से रहित होते हैं। बाकी में रहते हैं नहीं है। लोकांतिक देव तो वही को करें जो बाल ब्रह्मचारी है। 5वें स्वर्ग के सभी देव लोकांतिक देव नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो 17वें नंबर का जो काव्य है, छंद है, उसमें आचार्य भगवान की बात को पंडित दौलत राम जी ने बताया कि यदि वैमानिक देव भी हुआ तो सम्यक दर्शन के बिना दुख पाया। सम्यक दर्शन नहीं हुआ इसलिए दुख पाया। वैमानिक देव बन गया, 16 स्वर्ग तक चला गया, वहां भी चला गया, या गरीबक में भी चला गया, वहां भी सम्यक दर्शन नहीं मिला, तो उसके बिना, सम्यक दर्शन के बिना क्या किया उसने? दुख पाया। और वहां से मरकर कहां जन्म लिया? स्थावर में। तो थावर जीव का तन मतलब शरीर धारण किया। इस तरह जीव ने पांचों परिवर्तन को पूर्ण किया करता है। इस छंद का अर्थ हुआ। क्या इंद्रियों के भोगों को भोग कर भी एक इंद्रिय में जन्म ले रहा है? कैसे उसके परिणाम, कैसे भाव होंगे? देखिए यहां पर बात आई थी कि इंद्र आदि का भेद जो है वो 16वें स्वर्ग तक होता है। 16वें स्वर्ग के ऊपर इंद्र आदि का भेद नहीं होता, वहां पर सब अहिमिंद्र होते हैं। इंद्र आदि का भेद 16वें स्वर्ग तक के देवों में पाया जाता है। तो इंद्र आदि भेद कौन से होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। देवों में 10 कौन कौन सी कल्पनाएं होती हैं? तो देवों की व्यवस्थाएं देखिए। इंद्र पहला होता है, इंद्र जो आज्ञा रूपी ऐश्वर्य को धारण करने वाला देवों का राजा है। दूसरे देवों में न रहने वाली अड़िमा आदि रिद्धि प्राप्त होता है, वह इंद्र कहलाता है। पहला मुख्य इंद्र है। दूसरा सामानिक। सामानिक जाति कौन सी है इंद्रों की, देवों की? आयु, शक्ति, भोग, उपभोग, परिवार, इन सब में इंद्र के समान ही होता है। इन सब में इंद्र के समान होता है। किंतु आज्ञा रूपी ऐश्वर्य से रहित देवों को सामानिक कहते हैं। आज्ञा नहीं दे सकता तो क्या हो गया? वो सामानिक हो गया। दे नहीं सकते, वो तो राजा के ऊपर है ना व्यवस्था। इंद्र तो राजा है, बैला वाला इंद्र है ना राजा, वो दे सकता है, सामानिक नहीं दे सकता। बाकी सब इंद्र के समान ही होता है। इंद्र के समान शक्ति भी होती है, आयु भी होती है, भोग भी होता है, उपभोग भी होता है, उसका परिवार भी होता है, लेकिन आज्ञा ऐश्वर्य से रहित होता है। त्रायस्त्रिंस, जो देव पिता, मंत्री, पुरोहित अथवा गुरु के समान होते हैं, उन देवों को त्रायस्त्रिंस कहते हैं। ये इंद्र की सभा में 33 होते हैं, इसलिए इनका नाम त्रायस्त्रिंस है। 33 होते हैं। पारिषद जाति के इंद्र, इंद्र की सभा में सदस्य देव भी जो मित्र अथवा प्रेमी जनों के समान होते हैं, वो पारिषद देव कहलाते हैं। आत्मरक्ष, अंगरक्षक के समान देवों को आत्मरक्ष कहते हैं। जैसे अपने यहाँ नहीं होता सारी व्यवस्था, है तो सब मनुष्य ही ना, है सब मनुष्य। अब कोई कलेक्टर बनता है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई पार्षद है, कोई विधायक है, कोई उनकी सेवा करने वाले हैं, कोई प्यून है, कोई ड्राइवर है तो सब मनुष्य, लेकिन उनमें कैटेगरी बटी हुई है सबकी अलग अलग। ये बॉडीगार्ड, जैसे प्रधानमंत्री बॉडीगार्ड होते हैं ना, ऐसे बॉडीगार्ड, अंगरक्षक। लोकपाल, लोकपाल क्या कहलाते हैं? कोतवाल के समान।
देवों को लोकपाल कहते हैं। खड़े रहो, बाहर डंडाल है। अनीक, पैदल आदि 7 प्रकार की सेनाओं में विभक्त देवों को अनीक कहते हैं। प्रकीर्णक, नगर निवासी जनता के समान देवों को प्रकीर्णक कहते हैं। जैसे नगर होता है ना, नगर में सभी देव होते हैं, ऐसे। आभियोग, आभियोग मतलब हाथी घोड़ा आदि बनकर दासों के समान सवारी आदि के काम आने वाले देवों को आभियोग कहते हैं। चल घोड़ा बन जा, हाथी बन जा, तो उसको हाथी बनना पड़ता है, घोड़ा बनना पड़ता है देव को। नहीं, जब बोले तब बनना पड़ता है, बिल्कुल। और क्या, अपने अपने पुण्य के प्रभाव से मिलती हैं व्यवस्थाएं। वो तो सब अपनी जैसे ही तो है। हाँ, जैसे नंबर आए उसी कैटेगरी में रैंक मिली, उस रैंक में आपको कौन सी पोस्ट मिल गई वो आपके ऊपर निर्भर करती है। ऐसी बात। किलबिसिक, किलबिसिक जाति के देव क्या है? चांडाल आदि की भांति दूर रहने वाले पापी देवों को किलबिसिक कहते हैं। दूर रहो, छूना मत। ऐसे ऐसे भी देव वहां पर। ये 10 प्रकार के कल्पित देव कहाँ कहाँ होते हैं? तो 16 स्वर्गों में, भवनवासियों में, बेंतर और ज्योतिष देवों में होते हैं। लेकिन बेंतर और ज्योतिष देवों में त्रायस्त्रिंस और लोकपाल, इनके अलावा शेष 8 प्रकार के देव होते हैं। उनमें 2 प्रकार के नहीं होते, 8 प्रकार के ही होते हैं, बेंतर और ज्योतिष में। और बाकी भवनवासी में और 16 प्रकार के कल्पित देवों में, उनमें 10 प्रकार के इंद्र पाए जाते हैं। वैमानिक देवों के विमान कहां पर हैं? कहां पर हैं? स्वर्ग, वही विमान, मतलब ऊपर स्वर्गों में, जिसको कहा जाता है ऊर्ध्व लोक में। विमान कहां पर है? वैमानिक जाति के देवों के विमान ऊर्ध्व लोक में है। ठीक है। अधोलोक में नरक हैं, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ऊर्ध्व लोक में विमान होते हैं। समस्त वैमानिक देवों के विमान जो हैं वो सब ऊर्ध्व लोक में होते हैं। वैमानिक देव दुखी क्यों होते हैं? अरे अभी तो बड़ा छंद में अपन ने। हाँ, सम्यक दर्शन बिना, सम्यक दर्शन के बिना दुख को पाते हैं। सम्यक दर्शन के अभाव में मिथ्या दृष्टि देव भवनत्रिक देवों की तरह ही दुखी होते हैं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? देव सास गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। कौन कौन से देव मर कर स्थावरों पैदा होते हैं? भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी और सौधर्म स्वर्ग, ईशान स्वर्ग की मिथ्या दृष्टि देव देवांगनाएं विषय भोगों में आसक्त होकर के स्थावर काय में पृथ्वी कायक, जल कायक और प्रत्येक वनस्पति कायक में पैदा हो सकते हैं। पृथ्वी, जल और प्रत्येक वनस्पति कायक में जन्म लेते हैं। कौन कौन से? भवनवासी, बेंतर, ज्योतिष और सौधर्मेंद्र और ईशान स्वर्ग के। सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग के मिथ्या दृष्टि देव देवांगना। अलग अलग जन्म लेते ना। यहाँ पर एक इंद्रिय की बात चल रही है कि कहाँ पर जो है ना स्थावर में पैदा कौन कौन होता है, तो उसकी बात चल रही है। भवनवासी, बेंतर, ज्योतिष और सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव देवांगनाएं। और वो भी कौन से? जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि विषय भोगों में जो आसक्त होकर अपने जीवन में रहते हैं, ऐसे स्थावर काय में उत्पन्न होते हैं। अग्नि कायक, वायु कायक और साधारण वनस्पति तथा विकलत्रयों में उत्पन्न नहीं होते हैं। एक सीमा कर दी ना, एक सीमा हो गई कि यही जन्म लेते हैं। कहां कहां जन्म लेते हैं? पृथ्वी कायक, जल कायक और प्रत्येक वनस्पति, इनमें पैदा होते हैं।
सौधर्म ईशान स्वर्ग तक मनुष्यों जैसा प्रविचार होता है वहाँ। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जैसे मनुष्य काय से प्रविचार करते हैं, वैसे ही सौधर्म ईशान स्वर्ग तक के देव काय से प्रविचार करते हैं। काय प्रविचारा तत्पाद सूत्र का सूत्र है ना, काय से प्रविचार करते हैं, उसके ऊपर फिर बदलते हैं, स्पर्श से, रूप से, शब्द से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। कौन से स्वर तक के देव मरकर पंचेंद्रीय पशु हो सकते हैं? भवनत्रिक तथा 1 से 12 स्वर्ग तक के देव मरकर पंचेंद्रिय पशु हो सकते हैं तथा 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव मरण करके नियम से मनुष्य ही होते हैं। 12वें से ऊपर वाले नियम से मनुष्य होते हैं, लेकिन 12वें तक के जो देव हैं वो कहां जन्म लेते हैं? त्रियंज गति में जन्म ले सकते हैं। पूर्व भाव के पुण्योदय से देव पर्याय पाकर के भी यह जीव पुनः एक इंद्रियों में क्यों जन्म लेता है? बड़े पुण्य के उदय से तो देव पर्याय में गया था और फिर एक इंद्रिय में आ गया। मिथ्या दृष्टि देव काम क्रीड़ा विषय भोगों में आसक्त होकर के आर्त ध्यान करके संपूर्ण पुण्य को भोग लेता है तथा पाप का बंध कर लेता है। मिथ्या दृष्टि देव मरण समय अवधि ज्ञान से मनुष्य गति में गर्भ, जन्म, जीवन आदि के दुखों को जान करके मनुष्य पर्याय से विरक्त हो जाता है तथा त्रियंच आयु का बंध कर लेता है। वह त्रियंच गति में भी गर्भ, जन्म, मरण, तारण आदि के दुखों से विरक्त होता है। उसके मिथ्या विचार उसे एक इंद्रिय का निदान करा देते हैं। एक इंद्रिय में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, ऐसा निदान कर लेता है। एक इंद्रियों में गर्भ धारण नहीं है, मल मूत्र का शरीर नहीं है आदि विचारों के कारण निदान पूर्वक मरण करके स्थावरों में उत्पन्न होकर और पुनः निगोद में चला जाता है। ऐसे अपना जीवन व्यतीत करता है। चलिए परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा जान लें। परिवर्तन 5 परावर्तन होते हैं। 5 परावर्तन में परिवर्तन किसे कहते हैं तो ये जाने कि जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण को परिवर्तन कहते हैं। जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन 5 होते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव परिवर्तन। हमारी आत्मा ने कितने परिवर्तन किए? अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए हमारी आत्मा ने अनंत 5 परावर्तन किए हैं। एक परावर्तन नहीं है, अनेक 5 परावर्तन कर चुका है सम्य दर्शन के बिना। द्रव्य परिवर्तन किसे कहते हैं? समस्त 9 कर्म पुद्गलों को क्रम क्रम से ग्रहण करने तथा भोग कर छोड़ देने रूप परिभ्रमण का नाम द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। जितने भी 9 कर्म पुद्गल परमाणु हैं सबको भोगना है, सबको भोगना है, एक एक करके क्रम से भोगना है, उसको द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। पूरे तीनों लोग इतना आसान थोड़ी है। क्षेत्र परिवर्तन देखिए, लोकाकाश के समस्त प्रदेशों में क्रम क्रम से जन्म मरण करने रूप परिणाम का नाम है क्षेत्र परिवर्तन। क्रम क्रम से पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश में, मतलब इस हॉल में ही असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात। तो यहाँ के असंख्यात प्रदेश के हर प्रदेश में आपको जन्म मरण करना है। हर प्रदेश में जन्म मरण करता है। तो तीनों लोकों में
काल परिवर्तन, उत्सर्पणी काल और अपसर्पणी काल। कौन सा? उत्सर्पणी काल और अपसर्पणी काल के सभी समयों में क्रम क्रम से जन्म मरण करने रूप परिभ्रमण का नाम काल परिवर्तन है। मतलब आज कौन सी तारीख? 17 तारीख है। 17/8/2025 4:10 पर किसी ने जन्म लिया। जो 4:10 एक समय पर पुनः जन्म लेना है, कब ले पाएगा? कब ले पाएगा? जब पूरी पंचम काल बीत जाएगा, छंडव काल बीत जाएगा, उसके बाद अपसर्पणी काल आएगा। अपसर्पणी काल के 6 काल बीत जाएंगे, उसके बाद फिर उत्सर्पणी काल आएगा। उत्सर्पणी काल के 5 काल बीत जाएंगे, उस 5वें काल में फिर जाके ये 17 अगस्त 2025 आएगा, तब 4:10 पे दूसरा जन्म होगा उसका। और एक एक प्रदेश में एक एक समय में प्रत्येक में जन्म लेना और मरण करना, ये काल परिवर्तन है। एक एक प्रदेश में, सब जगह, भरत में, विदेह में, एरावत में, तीनों लोकों के एक एक प्रदेश में, ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, मध्यलोक में, सब जगह बिल्कुल लेगा, बिल्कुल लेगा। सब बीत जाने के बाद, उस अपसर्पणी साल बीत जाने के बाद, अब क्रम से लेना है। मतलब यहां भी लेना है, ऊर्ध्वलोक में भी लेना है, मध्यलोक में भी लेना है, अधोलोक में भी लेना है, सब में जन्म मरण होना है ना। तब के माध्यम से आप उन परिवर्तनों को, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तो बिता नहीं है, बिता नहीं है। उसके बाद आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन हो गया, अगर आपने सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पूर्वक ले लिया, अब सम्यक दृष्टि अगर बन गया, उत्कृष्ट 2-3 भाव में तो मोक्ष चला जाएगा, मध्यम 7-8 भाव में तो मोक्ष चला जाएगा, और जघन 32 भाव में तो मोक्ष हो ही जाएगा, अगर सम्यक दृष्टि है तो। अगर छाई समझ रही हो तो 2-3 भाव में मोक्ष चला जाएगा। एक कल्पकाल, एक कल्पकाल जो है पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, पांचवा 21,000 का और छठवां 21,000 का, टोटल मिला के 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अपसर्पणी काल, और इतना ही उत्सर्पणी काल। तो 10 कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। भाव परिवर्तन किसे कहते हैं? तो नरक आदि गतियों में बार बार उत्पन्न होकर जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत आयु क्रम क्रम से धारण करके जन्म मरण रूप परिभ्रमणों का नाम भाव परिवर्तन है। क्रम क्रम से 10,000 वर्ष जघन्य आयु है, 10,000 वर्ष जघन्य आयु है, 10,000 से लेकर 33 सागर तक की आयु क्रम क्रम से भोगना। कितनी बार नरकों में जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके वो 33 सागर तक की क्रम क्रम से आयु भोग पाएंगे। ये भाव परिवर्तन है। और भाव परिवर्तन सब योग स्थानों तथा कसाय स्थानों के द्वारा क्रम से ज्ञानवर्णी आदि सभी कर्मों की जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट स्थिति को भोगने रूप परिभ्रमण को भाव परिवर्तन कहते हैं। सब योग स्थानों
तथा कसाय स्थानों के द्वारा क्रम से ज्ञानावरण आदि सभी कर्मों की जघन, मध्यम और उत्कृष्ट स्थिति को भोगने रूप परिभ्रमण को भाव परिवर्तन कहते हैं। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर एक एक समय बिताना हमको। पहली ढाल का सारांश क्या है बताते हैं। पंडित दौलत राम जी ने कहा है कि सम्यक दर्शन के अभाव में यह जीव अनादि काल से चारों गतियों में दुखों को भोगता हुआ परिभ्रमण कर रहा है। इस आत्मा ने चतुर्गति भ्रमण में राई के दाने के बराबर इंद्रिय सुख तथा सुमेरु के समान भयंकर दुखों को प्राप्त किया है। सुख कितना? राई के दाने के बराबर, और दुख कितना? सुमेरु पर्वत के समान। इसलिए यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो सच्चे धर्म को जानकर सम्यक दर्शन प्राप्त करो तथा सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ करके अनंत सुख धाम मोक्ष को प्राप्त करो। ये पहली ढाल का सारांश है। अब दूसरी ढाल प्रारंभ करते हैं, जिसमें संसार भ्रमण का कारण बताया जा रहा है। अभी तो संसार भ्रमण बताया, अब इसका कारण क्या है उसके लिए बताते हैं। पद्धरी छंद में इसकी रचना की गई है और प्रारंभ करते हैं पहला छंद पद्धरी छंद में। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। ऐसे मिथ्या दृग ये जो पद्धरी छंद है, पद्धरी छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और जब इसको पढ़ते हैं तो 8-8 मात्राओं पर विराम मतलब रुकना होता है और चरण के अंत में लघु गुरु लघु का क्रम होता है। ये पद्धरी छंद की परिभाषा बताई गई है। 16 मात्राएं होती हैं, पढ़ते समय 8-8 पर विराम होता है और चरण के अंत में लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु का क्रम होता है। मतलब लास्ट के जो 3 अक्षर हैं वो लघु गुरु लघु ऐसे ही होंगे हर पंक्ति के अंत में। अर्थ देखें, यह जीव मिथ्या दृग ज्ञान चरण, ठीक है, मिथ्या शब्द तीनों में जुड़ जाएगा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के अधीन होकर, बस मतलब अधीन होकर, ऐसे मतलब इस प्रकार जन्म मरण मतलब जन्म और मरण के, दुख मतलब दुखों को, भरत मतलब भोगता हुआ, चारों गतियों में भ्रमण मतलब भटकता फिरता है। ताते मतलब इसलिए इनको सुजान, इनको मतलब इन तीनों को, सुजान मतलब अच्छी तरह से जानकर तजिए छोड़ देना चाहिए। तजिए मतलब छोड़ देना चाहिए। इसलिए तीन मतलब उन तीनों का संक्षेप बखान, संक्षेप मतलब संक्षेप में, बखान मतलब वर्णन, कहूं मतलब कहता हूं।
सुन मतलब सुनो, ऐसा इस छंद में बताया गया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अधीन होकर इस प्रकार जन्म मरण में के दुखों को भोगता हुआ चारों गतियों में भटकता फिरता है। इसलिए इन तीनों को इसलिए उन तीनों का संक्षेप में वर्णन कहता हूं, सुनो। जीवों के संसार परिवरण का मुख्य कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जीवों के संसार परिवरण का मुख्य कारण बताया गया है। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? मिथ्यात्व कर्म के उदय से तत्वों के अश्रद्धान रूप परिणाम को मिथ्या दर्शन कहते हैं, अथवा जीवादि तत्वों के विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं, अथवा तीसरी परिभाषा सच्चे देवसास गुरु पर अश्रद्धान रूप परिणाम मिथ्या दर्शन। तीन परिभाषाएं दी गई हैं। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? तो वस्तु का स्वरूप विपरीत संशय और अनध्यवसाय रूप जानने को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। संशय, अनध्यवसाय और विपरीत, वस्तु का स्वरूप विपरीत संशय और अनध्यवसाय रूप जानने को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। संशय करना, दूर किसी छत पर सफेद सफेद लहरा रहा है, अब संशय करना, झंडा है सफेद कि बगुला है, हिल रहा है, झंडा है कि बगुला है, झंडा है कि बगुला है, ये संशय हो गया। दूसरा विपरीत, अरे ये तो बगुला है, झंडा था बगुला है, कौन सा ज्ञान हो गया? विपरीत ज्ञान। संशय ज्ञान, विपरीत ज्ञान। अनध्यवसाय, कुछ है, क्या है ये नहीं पता, कुछ है, कुछ तो है। रास्ते से जा रहे थे, अचानक कुछ पीठ पर आके टकरा गया, कुछ तो है। अगल बगल चारों तरफ देख लिया, कुछ नहीं मिला, कुछ तो था, कुछ है पर क्या है, ऐसा अनध्यवसाय ज्ञान कहलाता है। मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? अज्ञान पूर्वक आचरण तथा अनैतिक आचरण को मिथ्या चारित्र कहते हैं। अनैतिक आचरण, अज्ञान पूर्वक आचरण, इनको कहते हैं मिथ्या चारित्र। मिथ्यात्व के दो भेद होते हैं, एक तो गृहीत मिथ्यात्व और दूसरा अगृहीत मिथ्यात्व। अगृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो पर के उपदेश के बिना, पर के उपदेश के बिना मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो मिथ्या श्रद्धान ज्ञान आचरण होता है उसे अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। किसके बिना? पर के उपदेश के बिना। और गृहीत पर के उपदेश से, मतलब कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन रूप मिथ्या श्रद्धान ज्ञान आचरण होता है, उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे आपने जैन कुल में जन्म लिया और कोई आपको मिथ्यात्व में भेजे उपदेश देकर, अरे वहाँ पर जाओ तुम बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम वहाँ पर प्रसाद चढ़ा के आओ, वहाँ पर सर टेक के आओ, और तुम उसकी कहने पर चले गए। ये कौन सा मिथ्यात्व? गृहीत मिथ्यात्व, पर के उपदेश से हो रहा है। और एक जन्म से ही है, जन्म से ही पैदा उसी में हुए हैं, अगृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व के भी 5 भेद होते हैं, 5 भेद: एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। ये 5 मिथ्यात्व गृहीत मिथ्यात्व के होते हैं। एकांत मिथ्यात्व, वस्तु के अनेक धर्मों में से एक धर्म के विषय में ऐसा ही है, इस प्रकार के एकांत अभिप्राय को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे वस्तु नित्य ही है,
कोई पकड़ के बैठ गया वस्तु अनित्य ही है, एक पकड़ के बैठ गया आधे, ये हो गया एकांत मिथ्या। दूसरा विपरीत मिथ्यात, वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धान को विपरीत मिथ्यात कहते हैं। जैसे परिग्रही साधु को निर्ग्रंथ मानना, तीर्थ स्नान में धर्म मानना, बलिदान में धर्म मानना, हिंसा यज्ञ तथा गौ योनियों की पूजा में धर्म मानना आदि, ये विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। संशय मिथ्यात्व क्या है? हिंसा में धर्म है अथवा अहिंसा में धर्म है, इस प्रकार के संशय में बने रहना, किसी भी एक पक्ष को अंगीकार नहीं करना, संशय मिथ्यात्व कहलाता है। अज्ञान मिथ्यात्व, हित अहित का विवेक न होने को अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। और विनय मिथ्यात्व, बीतरागी अरहंत देव तथा सरागी अन्य सभी देवों को अरहंत देव प्रणीत अहिंसा धर्म तथा अन्य हिंसामय सभी धर्मों को, निर्ग्रंथ तथा सग्रंथ गुरुओं को, सबको एक समान मानना, ये विनय मिथ्यात्व कहलाता है। बोले हम तो सबको मानते हैं, सब एक जैसी तो है। ये कौन सा मिथ्यात्व? विनय मिथ्यात्व। पांचों मिथ्यात्व हो गए। जन्म मरण के दुखों से छूटने का क्या उपाय है? अच्छी तरह से जान लो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र को अच्छी तरह से जानकर, उनके स्वरूप को जानकर और उनको छोड़ना ही दुखों से छूटने का उपाय है। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो मिथ्यात्व से युक्त है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, वही कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान अर्थात विभंगावधि ज्ञान कहलाता है। विभंगावधि जो नारकियों को होता है, नारकी जीव है ना, उनको होता है। इस प्रकार इसके बारे में जाना। एक छंद और जानेंगे। हाँ बिल्कुल, हित अहित का ज्ञान नहीं कर पा रहा। होगा किसको? पंच इंद्री को ना। एक इंद्री को तो होगा नहीं, दो इंद्री को तो होगा नहीं, तीन इंद्री को होगा नहीं, चार इंद्री को होगा नहीं, असंगी को होगा नहीं। हित अहित का ज्ञान किसको होगा? संगी को तो होगा। वो तो है, फिर भी नहीं कर पा रहा। वो अज्ञान थोड़ी है। आप उसमें फंसे हो, आप जबकि निकल सकते हो। आपके अंदर विवेक है, ज्ञान है, संगी है, मन है हमारे पास, फिर भी हम अज्ञान में जा रहे हैं। वो अज्ञान बिरले हैं, सो विरले हैं। अब विरलों में करोड़ों में एक आध दो हो तो गिनती में थोड़ी आते हो, वो तो विरले ही कहलाएंगे ना। हाँ, एक और छंद देखेंगे बस। अघृत मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का स्वरूप बता रहे हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माहि विपर्यत्व। चेतन को है उपयोग रूप विन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। इसके अलग अलग दर्ज हो जाती है, कि ऐसी दर्ज भी है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माहि विपर्यत्व। चेतन को है उपयोग रूप विन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनु। हाँ तो अर्थ देखिए, जीवादि, जीवादि मतलब सातों तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निजरा और मोक्ष। प्रयोजन भूत, प्रयोजन भूत मतलब मतलब के, जिनसे प्रयोजन है, मतलब है, मतलब के।
तत्व मतलब तत्व हैं, जीवादि सातों तत्व मतलब के हैं, मतलब के तत्व हैं। तिन माही मतलब उनमें विपर्यत्व, विपर मतलब अन्यथा, श्रद्धे, श्रद्धे मतलब श्रद्धान करना, उनमें अन्यथा श्रद्धान करना, ये कहलाता है अघृत मिथ्या दर्शन, अघृत मिथ्या दर्शन कहलाता है। चेतन को, चेतन मतलब आत्मा को, रूप मतलब स्वरूप, उपयोग, उपयोग मतलब देखना जानना, उपयोग है देखना जानना, यह दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान बोल दो या देखना जानना है। और वह बिन मूर्ति, बिन मूर्ति मतलब अमूर्तिक, बिन मूर्ति मतलब अमूर्तिक, चिन्ह मूर्ति, चिन्ह मूर्ति मतलब चैतन्यमय, और अनूप, अनूप मतलब उपमा रहित है। ठीक है, यहां पर अर्थ बता रहे हैं। जीव अजीव आश्रव वंद संभर निजरा मोक्ष मतलब के तत्व हैं, उनमें अन्यथा श्रद्धान करना अघृत मिथ्या दर्शन कहलाता है। आत्मा का स्वरूप देखना जानना यह या ज्ञान दर्शन है। और वह अमूर्तिक, चैतन्यमय और उपमा रहित है। अमूर्तिक है, चैतन्यमय है और उपमा रहित है। अघृत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? तो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना अघृत मिथ्या दर्शन कहलाता है। तत्व किसे कहते हैं? तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं। प्रयोजनभूत किसे कहते हैं? जिससे कार्य की सिद्धि हो उसे प्रयोजनभूत कहते हैं। ठीक है ना? वस्तु के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं, जिससे कार्य की सिद्धि हो उसे प्रयोजनभूत कहते हैं। जीवादि तत्वों से क्या प्रयोजन है? जीवादि तत्वों के वास्तविक स्वरूप के श्रद्धान से सम्यक दर्शन, संशय विपर्यय अनद्वेषाय रहित ज्ञान, सम्यक ज्ञान और अज्ञान रहित आचरण से सम्यक चारित्र होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र से मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध होता है। मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत जीवादि तत्व कौन कौन से हैं? तो 7 तत्व मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तत्व हैं, जिनमें 7 तत्वों, पहला तत्व है जीव तत्व। जो चेतना लक्षण से युक्त है वह जीव है, जो चेतना लक्षण से रहित है वह अजीव है। शुभ और अशुभ कर्मों के आने के रूप द्वार को आश्रव कहते हैं। आत्मा और कर्मों का प्रदेश में परस्पर मिल जाना बंध है। शुभ और अशुभ कर्मों का रुक जाना संभर है। आत्मा से कर्मों का एक देश क्षय हो जाना निर्जरा है, और सब कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष है। जीव तत्व का क्या स्वरूप है? चेतन, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। जीव तत्व उपयोगमयी है, रूप रस गंध स्पर्श से रहित है, अर्थात अमूर्तिक है। चैतन्य अनंत गुणों का पुंज है, अर्थात उपमा से रहित है। ये 3 लक्षण दिए गए। उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य के अनुविधायी मतलब साथ में रहने वाले, अनुविधायी मतलब साथ में रहने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं, अथवा आत्मा के जानने देखने रूप परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग के 2 भेद, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग कैसे कहते हैं? तो वस्तु की सामान्य सत्ता का ग्रहण या सामान्य अवलोकन को दर्शनोपयोग कहते हैं। यह निराकार होता है। सामान्य दर्शन करना,
वो दर्शन उपयोग कहलाता है। इसके 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन, चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाले सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु के अलावा जो शेष 4 इंद्रियां हैं, उन 4 इंद्रियों और मन के द्वारा होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहा जाता है और केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। दूसरा उपयोग कौन सा? ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? वस्तु के विशेष रूप से ग्रहण करने को ज्ञानोपयोग कहते हैं। यह साकार होता है, कुछ है, बस ऐसे दिखाया, कुछ है, कुछ है, ये हो गया दर्शन। विशेष जानना क्या है ये? अच्छा यहाँ से खुलता है, यहाँ से बाहर आती है, अच्छा पेंसिल है, विशेष ज्ञान हो गया, ये ज्ञानोपयोग हो गया। वस्तु के विशेष रूप से ग्रहण करने को ज्ञानोपयोग कहते हैं। ज्ञानोपयोग कितने भेद? 8 भेद। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान। 5 तो हो गए सुज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कु अवधि ज्ञान। ये 3 तो हो गए, कुल मिला के 8 ज्ञानोपयोग के भेद बताए गए। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रियों मन की सहायता से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो ज्ञान मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे आपको हवा लगी, ये तो हो गया मति ज्ञान। वो हवा कैसी लगी? सर्दी, ठंडी है, गर्मी है, गर्म हवा है, ठंडी हवा है, वो कैसी है? उसको विशेष जानना, श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ में विशेष जानना, श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय आदि की सहायता के जानता है, वह अवधि ज्ञान कहलाता है। इसमें इंद्रियों मन की सहायता के बिना ज्ञान होता है, वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान में लेकिन मर्यादा होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर। ऐसी मनोपर ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर मनोगत रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय आदि की सहायता से जो ज्ञान जानता है वह मनोपर ज्ञान कहलाता है। अब यहां पर क्या हुआ? सामने वाले के मन में स्थित कोई वस्तु है, उसको जान लेना, वो मनोपर ज्ञान का विषय है। और केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार हमने ये जाना। आगे जीव तत्व का अन्यथा श्रद्धान कैसे होगा, अजीव तत्व का कैसे होगा, सबके बारे में जानेंगे क्रमशः। तो कल करेंगे अगला श्लोक, अगला छंद। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।